हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा में लगातार आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न में हमारा अगला प्रश्न है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% W/V जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यानी परासरण दाब निकालना है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर। आर का मान यानी विलयन नियतांक का मान दिया है 0.0821। इससे पहले भी हम परासरण दाब पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ चुके हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब का या तो फार्मूला पूछ लेता है या परासरण दाब की परिभाषा या इस पर एक न्यूमेरिकल। इससे पहले हम न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, वहां पर मोलर सांद्रता कैपिटल एम या कैपिटल सी का मान दिया था। यहां मोलर सांद्रता ना देकर 5% W/V जलीय विलयन दे दिया। तो जो दिया है वो लिख लेंगे। तो दिया है यानी गिवन दैट, क्या दिया है 27 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी ताप दिया है। ताप बराबर ताप कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलोगे तो कितने से जोड़ देंगे 273। तो 7 3 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 यानी 300 केल्विन। आर का मान दिया है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 5% W/V पूरा विलयन दिया है 5% W/V। W क्या है भार, V क्या है आयतन, ये क्या है प्रतिशत सांद्रता, यानी भार आयतन में प्रतिशत सांद्रता। भार आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, ऊपर विलय का भार बटे विलयन का आयतन गुणे 100 मतलब 100। अब विलयन B है तो विलयन का आयतन ml मिलेंगे। कितने ml 100 ml की प्रतिशत में सांद्रता निकालनी है। 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भार आयतन में प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। कितने ml 100 ml। तो V का मान हो जाएगा आयतन V बराबर 100 ml। कितना ml 100 ml। और आयतन हम लीटर में लेते हैं। ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1 लीटर। अगला दिया 5% W/V, यानी W का मान आएगा 5%। पूरा विलयन 100%, 100% का अर्थ है 100 ग्राम, तो 5% का अर्थ है 5 ग्राम, यानी W का मान आ जाएगा 5 ग्राम। कितने ग्राम 5 ग्राम। दूसरा यूरिया दिया है तो यूरिया के लिए यम का मान भी निकाल लेते हैं। यूरिया का अणुभार यम होता है किसके लिए, यूरिया के लिए। यूरिया का सूत्र NH2CONH2। 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 14 दूना 28 प्लस 2 और 2 4 हाइड्रोजन 28 4 32। कार्बन का भार 12, 32 12 44। ऑक्सीजन का भार 16, 44 6 50 और 10 60, यानी इसका आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। ये मोलर द्रव्यमान है विलेय का यानी यूरिया का, और यूरिया का द्रव्यमान है। हम जानते हैं वी नो दैट, क्या निकालना है हमें परासरण दाब। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि परासरण दाब P बराबर होता है CRT। C लिखो मोलर सांद्रता या यम लिखो। मोलर सांद्रता यानी मोलरता को यम से लिख सकते हो या C से, अथवा किसी बुक में परासरण दाब को पाई लिखते हैं। तो जब परासरण दाब को पाई लिखते हैं तो हम R को यस लिख देते हैं, पाई बराबर CST, जहां यस विलयन नियतांक है। कोई वैल्यू में फर्क नहीं है, बस प्रतीक मान लेते हैं कि परासरण दाब को P से या पाई से, विलयन स्थिरांक को R से या यस से, कोई एक वैल्यू लेकर चलेंगे। C का मान नहीं दिया है तो हमें C की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम जानते हैं जो C बराबर, C क्या है मोलर सांद्रता, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोल स्मॉल n, विलयन का आयतन V। तो इसका मान हो जाएगा P बराबर N/V/RT। ये हो गया। क्या n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू भी नहीं दी है। n क्या है मोल, तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, या भार बटा अणुभार। विलेय के मोल है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा W/M RT/V। ये वैल्यू भी हो जाएगी। W का मान देखिए दिया है 5 ग्राम, तो W बराबर 5। M का मान यूरिया का अणुभार 60 गुणे R का मान 0.0821, T का मान 300 केल्विन
300 केल्विन। बी का मान आयतन दिया है 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। 5 इकन्नम 5, 12 पंचे 60, ये कट गया 12 आ गया। 2 जीरो है, इस दशमलव को लाओगे 2 दशमलव को इधर, यानी आ जाएगा 8.21। इससे गुणा करोगे 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, यानी 24.6 बटे 0.1 गुणे 12, 12 इकन्नम 12, दशमलव लगा है, एक संख्या के बाद आ जाएगा 1.2। अब इससे भाग करेंगे 1.2, यानी 12 से इसको भाग करेंगे। मान लीजिए 12 है और ये 24.6, तो 12 दूना 24, यहाँ 6 है, 0 बढ़ा देंगे 60, 12 पंचे 60, यहाँ 3 बचा 30, 12 दूना 24, एक संख्या 2 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ 20.52। परासरण दाब का मात्रक होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो आपका परासरण दाब आ गया 20.52 एटीएम।